कि एक महीने में हस्तमैथुन 7 से 8 बार कर सकते हैं। ये नॉर्मली होता है, इसके कोई नुकसान नहीं होते। मर्दाना कमजोरी का इलाज। हस्तमैथुन से क्या क्या बीमारी होती है। देखो, जब आप लगातार हस्तमैथुन करते हो, सबसे पहले तो आपकी नसें ढीली हो जाएगी, आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी और इसके साथ साथ ही आपको धातु रोग हो जाएगा। 150 दिन ब्रह्मचर्या का पालन करके देख लो, ये समस्याएं बिना दवाई के ठीक ना हो जाए तो कहना। उस वीर्य को पचा नहीं पा रहे, बार बार ब्रह्मचर्य टूट जाता है। हाँ जी भाई दोस्तों, राम राम जी। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे ब्रह्मचर्या पालन का 45वां दिन है, 45 डेज। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो डॉक्टर आपको कहते हैं कि एक महीने में हस्तमैथुन कितनी बार कर सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि एक महीने में हस्तमैथुन 7 से 8 बार कर सकते हैं। ये नॉर्मली होता है, इसके कोई नुकसान नहीं होते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास शहर या गांव, और जब आप कहीं जाते होंगे, दीवार पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, मर्दाना कमजोरी का इलाज। जब हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता तो फिर ये डॉक्टर किस चीज़ की दवाई देते हैं भाई? अगर हस्तमैथुन से कोई कमजोरी, कोई बीमारी नहीं होती तो दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर में क्यों लिखा है कि अपनी मर्दाना कमजोरी का इलाज मात्र 15 दिन में कराए, 45 दिन में फुल कोर्स। और ये जो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि हस्तमैथुन से कोई भी बीमारी नहीं होती, अगर आप दोबारा से हस्तमैथुन करने के बाद, जब आपने 1-2 साल हस्तमैथुन कर लिया, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाइएगा, तो वो डॉक्टर आपसे हज़ारों रुपए लेगा और आपसे बोलेगा कि आपको ये बीमारी हो गई और ये बीमारी हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हस्तमैथुन से क्या क्या बीमारी होती है। देखो, जब आप लगातार हस्तमैथुन करते हो, सबसे पहले तो आपकी नसें ढीली हो जाएगी, उसके बाद आपका सामान छोटा पड़ जाएगा, और तीसरी बात, जब आपकी नसें ढीली हो जाएगी, आपको स्वप्न दोष होने लग जाएगा। स्वप्नों ज़्यादा कब होता है? जब आपकी ज़्यादा नसें ढीली हो जाती है। और पांचवा, आपको शीघ्र पतन, यानी आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी और इसके साथ साथ ही आपको धातु रोग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कि पेशाब में दांत का जाना। ये सब कब होते हैं? जब आप ज़्यादा हस्तमैथुन कर लेते हैं, आपकी नसें ढीली हो जाती है, नसें आपके वीर्य का दबाव नहीं सहन कर पाती और उसको बाहर निकाल देती हैं। तो ये सब होता है हस्तमैथुन के कारण, जहाँ पर एक डॉक्टर बोलता है कि हस्तमैथुन एक महीने में 7 से 8 बार करने पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई, ये सब आपको बहकाया जा रहा है, आपको अपने मार्ग से भटकाया जा रहा है। और डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता। तो भाई, मैं दावा करता हूँ, जहाँ पर आपका डॉक्टर फेल हो जाता है ना इन चीज़ों का इलाज करने में, आप मेरे कहने से जिस भी भाई को ये प्रॉब्लम हो, आप 150 दिन ब्रह्मचर्या का पालन करके देख लो, ये समस्याएं बिना दवाई के ठीक ना हो जाए तो कहना, बिना दवाई के। और कुछ हमारे भाइयों का ये मैसेज है कि भाई, मुझको 131 से 132 दिन हो गए हैं ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं और मुझको शरीर में कुछ अपने प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जैसे उदासी, बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना। तो भाई का सवाल है कि क्या ये वीर्य नाश जो हमने ज़्यादा किया है उसकी कमी, यानी कि उसकी भरपाई नहीं हो पाई, या उसके लक्षण है, या फिर वीर्य हमारे अंदर बन चुका है, उपद्रव मचा रहा है? देखो, बात को समझो। आपने जितने भी हस्तमैथुन किया हो, वीर्य नाश किया हो, उसकी भरपाई तो हो गई, कहीं ना कहीं आप उस वीर्य को पचा नहीं पा रहे। वीर्य को पचाया कैसे जाएगा? वीर्य को पचाया जाएगा प्राणायाम से, वर्कआउट से। अगर आप दिन में 2 घंटा वर्कआउट करते हो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, तो क्या मजाल है कि ये वीर्य आपके अंदर उपद्रव मचा ले। आपको बेचैनी, आपकी उदासी, आपको भूख कम लगना, ये सभी समस्याएं, आपके मन का घबराना, सब खत्म हो जाएगा। कब? जब आप इस वीर्य को पचाना सीख जाओगे। वीर्य को पचाओ भाई। वीर्य को रोकना और वीर्य को पचाना, ब्रह्मचर्य में ये 2 सबसे बातें मेन होती है। तो एक तो आप सीख गए, आपने वीर्य को अपने अंदर इकट्ठा कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, वीर्य को रोक लिया, पर आप वीर्य को पचा नहीं पा रहे। जब तक आप वीर्य को नहीं पचाएंगे तो आपके अंदर ये प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। तो चलो, कुछ बात बाद में करेंगे, अब करते हैं वार्म अप, क्योंकि
वार्म अप में ध्यान ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज मेरे साथ एक समस्या है। बाहर का टेम्परेचर जो हो रहा है 7 डिग्री सेल्सियस, और मुझको कल की लग गई है ठंड, क्योंकि मैं जिम से आता हूँ लेट, 8:30 बजे उधर से चलता हूँ। तो भाई समस्या यह है कि मुझको ठंड लग रही है, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। तो इस करके आज मैं ये कपड़े पैर कर ही व्यायाम और अपने प्राणायाम करने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले करेंगे कुछ प्राणायाम, उसके बाद थोड़ी सी बातें करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं भास्त्री का प्राणायाम। अनुलोम विलोम, कपालभाति। दोस्तों, प्राणायाम का एक ब्रह्मचर्य में विशेष महत्व है। या तो आप वीर्य को पचा सकते हो एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके 2 घंटा। और मैं कहता हूँ अगर आपको वीर्य को पचाना है तो वर्कआउट में प्राणायाम शामिल कर दो, फिर देखना वीर्य कैसे पचता है और आपके अंदर एक कैसी ऊर्जा आती है। और मैं एक मैसेज उन भाइयों को देना चाहूँगा जो कहते हैं कि रवि भाई बार बार ब्रह्मचर्य टूट जाता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करते हैं, पहले दिन आपके मन में बहुत उत्साह रहता है कि भाई अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। दूसरे दिन और ज़्यादा उत्साह होता है कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। तीसरे दिन कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। चौथे दिन मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो जैसे जैसे आपके अंदर जोश आता जाता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, उसके बाद फिर आपका जो है ये मन कहता है यार मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा। और फिर आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं और फिर आप हस्तमैथुन कर लेते हैं। अरे भाई टेंशन मत लो, आपने हस्तमैथुन किया, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, उठो, दोबारा से उठो। पर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है उसको गिरकर दोबारा उठने में वो समस्या होती है। जब आपने एक बार ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, उसको तोड़ दिया, और जब आप दोबारा से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको समस्या होगी कि यार फिर टूट जाएगा। अरे भाई घबराओ मत। तुमने देखा है कि जब एक योद्धा युद्ध में लड़ने जाता है कितनी जगह से घायल होता है, कितनी जगह से। अगर योद्धा युद्ध में घायल हो जाए तो क्या वो लड़ना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर दोबारा से खड़ा होता है और युद्ध करता है। तो तुम भी एक योद्धा हो, खड़े हो। तुम घायल हो गए हो, खड़े हो दोबारा से और लड़ो, उठो, चलो, करो ब्रह्मचर्य का पालन। अपने आप को कम मत समझो मेरे भाई, तुम शेर हो, शेर। अरे मैं ये सोचता हूँ कि तुमने सोचा तो सही ब्रह्मचर्य पालन करने का। यानी इतने लोग हैं इस दुनिया में, कोई नहीं सोचता मेरे भाई। कोई सुबह 4 बजे उठना नहीं चाहता, कोई सुबह सुबह 2 गिलास पानी ठोस के नहीं पीना चाहता सुबह सुबह। सब सुबह सुबह चाय नाश्ता लेते हैं, और तुम उठ रहे हो 4 बजे, पी रहे हो 2 गिलास गर्म पानी, लगा रहे हो, दौड़ कर रहे हो, कसरत। तो भाई तुम सबसे अलग हो। और एक बात बता दूं, अगर आपको बार बार ब्रह्मचर्य तोड़ने का मन करता है तो मैं कहता हूँ 2 घंटे व्यायाम करो, ऐसी की तैसी जो तुम ब्रह्मचर्य तोड़ भी लो। अब कुछ बातें बाद में करेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं आसन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हलासन। अब करेंगे उदर सर्गवासन। अब करेंगे पवन मुक्तासन। और मेरे भाई कल की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी,
तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कल मुझको थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, और काम ज़्यादा हो गया भी तो शाम के समय मिल नहीं पाया, शाम के समय नहीं मिल पाया, तो इस करके थोड़ा कल वीडियो लेट आई। तो सभी भाई वीडियो को ज़रूर देखना एक बार जिसने नहीं देखी। और अब लगाने वाले हैं हम 100 पुशअप्स। और सबसे पहले 100 पुशअप्स लगाएंगे, उसके बाद हनुमान दंड, उसके बाद सपाटे, उसके बाद राम मूर्ति दंड। तो कल था मेरा शोल्डर डे, यानी कल मुझे अपने शोल्डर ट्रेन करने थे। तो भाई कोच को फंस गया। कोच ने भाई ऐसा शोल्डर वर्कआउट करवाया भाई, शोल्डर इससे ऊपर नहीं उठ रहे। तो मैं कहता हूँ अपने जीवन में किसी एक को गुरु बना लो। जब आपने गुरु बना लिया तो भाई आपका उद्धार होना ही होना है। देखो, गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है हर जगह, कोई से भी फील्ड में उतर जाओ, ठीक है। तो अब लगाएंगे हम 100 हनुमान दंड। तो हमारे कुछ भाई ये बोलते हैं कि रवि भाई 100 हनुमान दंड नहीं लग पाती, 150 पुशअप नहीं लग पाती। भाई यार एक बार में थोड़ी लगानी होती है, सेट में बनाओ। सेट में कैसे? 10-10 का सेट बनाओ, 10 सेट लगा लो, हो गई 100 हनुमान दंड। इसके बाद 100 सपाटे। तो भाई 100 सपाटे हो गए, पुशअप्स हो गई, हनुमान दंड हो गई। अब लगाएंगे राम मूर्ति दंड। कितनी? 50। तो भाई एक्सरसाइज कर रहे हो ना, वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट को फील करो। वो धीरे धीरे से लगाओ, धीरे धीरे से। ऐसे नहीं कि आप ये करके आपने ख़त्म कर दिया। जितना आराम से लगाओगे उतना वर्कआउट में अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना आराम से करोगे। हमारा ब्रह्मचर्य वो पावर है कि किसी भी रोग को जड़ से मिटा सकता है, जड़ से। और मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ भाई, आप 150 दिन या 180 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लो, खुद ब खुद आपकी बीमारी ख़त्म ना हो गई तो मुझसे कहना अरे स्टार्टिंग में सौपन होता है, होने दो। क्यों हो रहा है? तुम ये बात नहीं समझ पा रहे, क्योंकि तुम्हारी नसें हस्तमैथुन करके ढीली पड़ चुकी है। अब आप एक बात बताओ, आप किसी पाइप में पानी डाल दे, बहुत हल्का पानी है, निकल जाएगा। आपने अपनी नसें ढीली कर ली है, ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया है, सौपन बार बार होता है, धात गिर रही है। तो इसका एक ही इलाज है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कर लो, ये समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी मेरे भाई, दावे के साथ कह रहा हूँ। आप पूरे 6 महीने मेरे कहने से हस्तमैथुन ना करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, इस बीमारी को चुटकी में उड़ जाएगी, चुटकियों में। तो चलो करते हैं हम कुछ पेट की एक्सरसाइज। बातें बहुत हो गई, लगाओ मेरे साथ 2 सेट। लगाओ 2 सेट, इसके भी मेरे साथ 2 सेट लगाओ। अब लगाओ मेरे साथ इसके 3 सेट। तो भाई तुम ना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर तुम एक्सरसाइज से मत भागो, क्योंकि अगर तुमने वर्कआउट नहीं किया तो भाई सौपन होगा, 100 के 100% होगा। तो ब्रह्मचर्य के साथ साथ पहले दिन से ही अपने आप को वर्कआउट में ढालना शुरू कर दो। अब लगाओ मेरे साथ 2 सेट इसके।
कई लोग कहते हैं कि रवि भाई खाना खाते समय पेट में दर्द हो जाता है, तो भाई सब हस्तमिथुन का कमाल है। रोक के देखो एक बार यार, 1 महीना खाना आपके शरीर को चिपकने ना लग जाए, कहना दबा के चिपकेगा, ये कहेगा कि मज़ा आ गया लाइफ में। तो भाई सारे वर्कआउट, सारे प्राणायाम, सभी तरह की वर्कआउट प्रक्रिया को ख़त्म करते हैं और अब 5 मिनट का ध्यान लगाते हैं। सभी भाई बोलो सीताराम, सीताराम। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने भाई हो दिल से। हम आपको हर तरीके से, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही और आप सभी को जय श्री राम, राम राम, जय ब्रह्मचर्य, जय हनुमान।